हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो रिसर्च पेपर्स हैं या रिव्यू पेपर हैं वो कैसे लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें रिसर्च पेपर लिखना है तो हम कैसे लिखें, कैसे शुरुआत करें रिसर्च पेपर लिखने की। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बात करेंगे। तो आराम से चीज़ों को सुनना है। अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, रिव्यू पेपर लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिसर्च पेपर्स और रिव्यू पेपर के डिफरेंस की बात करूं फ्रेंड्स, इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो जो रिव्यू पेपर होता है ना, रिव्यू पेपर, मैं पहले रिव्यू पेपर की बात कर रहा हूं। रिव्यू पेपर सेकेंडरी डाटा के बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है? सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड होता है। बेसिकली जैसे रिसर्च पेपर लिखने के लिए तो क्या होना चाहिए भी, आपने डाटा कलेक्शन किया होना चाहिए, डाटा का एनालिसिस आपने किया हुआ है और अब आपने कुछ रिजल्ट एंड डिस्कशन भी किया है, कंक्लूजन भी निकाला है। ये सारी चीज़ है, मतलब रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपने डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस ये सब किया है और आपका कोई रिजल्ट डिस्कशन आया है, कंक्लूजन भी आपने निकाला है। जबकि जो रिव्यू पेपर होते हैं ना वो सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड होते हैं। सेकेंडरी डाटा का मतलब जो पहले से डाटा आपके पास अवेलेबल हैं, पहले से कोई भी डाटा आपने लिया और उन डाटा को स्टडी करके आपने जो पेपर लिखा वो रिव्यू पेपर होता है। तो बेसिकली क्या होता है, कई बार बच्चे कुछ किया ही नहीं होता और कह रहे हैं कि मुझे रिसर्च पेपर लिखना है। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है, जब आपने कोई स्टडी नहीं की है, डाटा कलेक्शन भी नहीं है आपका कहीं का, तो फिर आप कैसे रिसर्च पेपर लिखोगे? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, जैसे आप मास्टर्स में कई बार डेजर्टेशन होती है, उसमें भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपने काम अच्छा किया है और आपका सही से काम है तो रिसर्च पेपर वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन कुछ तो काम किया हुआ होना चाहिए ना, तभी लिखोगे रिसर्च पेपर। रिव्यू पेपर में आप क्या है, सेकेंडरी डाटा का यूज कर सकते हो। जो पहले से काम हो रखा है उन डाटा को उठा के उनसे कुछ नई चीज़ आप निकाल के बताओ कि ये मैंने पेपर्स पढ़े और इससे मुझे ये चीज़ निकल के सामने आई है, तो वो रिव्यू पेपर होता है। तो इनका डिफरेंस समझ गए आप? रिव्यू पेपर किस पे डिपेंड होता है? बेसिकली सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड होता है। ये आप लिख सकते हैं जो पहले से डाटा अवेलेबल है उनको रिव्यू करके, आपके इंटरेस्ट के टॉपिक का कोई उठाया और उससे रिव्यू करे, उससे रिलेटेड आपने क्या पढ़े, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े और उन पेपर्स को पढ़ के आपने उन डाटा को निकाला और आपने कहा कि अच्छा ऐसा 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 हो सकता है, इन पेपरों से मुझे ये पता लग रहा है। तो वो रिव्यू पेपर होते हैं। जबकि रिसर्च पेपर तो आपको खुद आपने डाटा कलेक्ट किया है, डाटा का एनालिसिस किया है, रिजल्ट वगैरह आया है, आपने कुछ रिसर्च की है, रिसर्च पेपर तो तभी लिखेंगे ना। तो ये है। अब ये लिखते कैसे हैं अगर इसकी बात करें तो आराम से समझना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर लिखना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत करे। ये अपनी SWMG एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि इसमें हम पेपर 1 भी पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस भी और पेपर 2 एजुकेशन भी। इसको पहले हम बात कर लेते हैं रिसर्च पेपर के बारे में और रिव्यू पेपर के बारे में। कोई भी स्टूडेंट जो रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर लिखना चाहता है, सबसे पहले तो वो ये सोचे कि भी मुझे किस पे काम करना है, मीन्स मेरा टाइटल क्या होना चाहिए, मतलब मैं किस पे, यानी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के किस एक टाइटल पे आप करना चाहते हो। ऐसा तो थोड़ा आपको पता ही होना चाहिए ना। जिस सब्जेक्ट से मान लो आपने MA किया है, MSc की है ना, उसमें आपका कौन सा एक टाइटल ऐसा है या कौन सा ऐसा एक टॉपिक है जिस पे आपको इंटरेस्ट है, वो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हो सकता है कि वो भी मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे सिलेक्ट करूं, तो आप है ना गूगल स्कॉलर पे जाके वहाँ पे सर्च करो कि भी इस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ कौन कौन से टाइटल्स पे रिसर्च हुई है, तो उसमें से आप देख लो कि हाँ अच्छा इस पे मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, इस पे मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किस क्षेत्र में किस टाइटल पे यानी किस प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हो, पहले उस प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी तो आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका टाइटल है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में है ना, और जिस सब्जेक्ट के कोई भी एक टॉपिक पे आप काम करना चाहते हो उसको आप देखो कि इस पे करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा भी आइडिया लग जाए तो गूगल स्कॉलर पे जाके, है ना, बेसिकली गूगल स्कॉलर पे जाना और गूगल स्कॉलर पे जाके आप वो टाइटल भर देना या आपका सब्जेक्ट का नाम कि मैं इस सब्जेक्ट में PhD करना चाहता हूँ, है ना, और आप इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक से PhD हुई है ना, तो वहाँ पे भी आप देख लो। फिर आप मैच कर लो कि अच्छा इसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है तो मैं इस पे ये काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने एक तरह से टाइटल को चूज किया। सबसे पहले आपने क्या किया, टाइटल को चूज किया कि इस पे मुझे काम करना है, यानी कि एक तरह से आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किया बेसिकली कि मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। और
सबसे पहले एस जैसे ये डिफाइन होता है, यानी कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि इस एरिया में मुझे ये काम करना है, इस क्षेत्र में मुझे कुछ लिखना है, तो वो आपका चूज हो गया। जैसे ही उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का क्षेत्र आपका हो गया, तो आपको सेकंड स्टेप पढ़ना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, है ना। आपको क्या करना है, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, यानी कि आपने जो टाइटल सर्च किया है उस टाइटल से, ठीक है ना, उस टाइटल से संबंधित या उस टॉपिक के इर्द गिर्द और क्या काम पहले किसी ने किया है, हम ही तो फर्स्ट टाइम कर नहीं रहे, तो पहले क्या क्या हो चुका है। तो ये सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उस लिटरेचर का रिव्यू करो आराम से, आपसे संबंधित, आप जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है ना, जिस क्षेत्र में आप रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं या रिव्यू पेपर लिखना चाह रहे हैं, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड पहले भी तो काम हो चुका है, तो उससे आप टॉपिक ऐसे गूगल स्कॉलर में भरोगे कि इस टॉपिक से संबंधित, तो बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे। तो यानी कि आपको कम से कम, मेरा ये मानना है, अच्छे 30-40 पेपर आपको बहुत शांति से पढ़ना चाहिए। 30 से 40 रिसर्च पेपर आपके काम से संबंधित जो पहले हो चुका है ना, उसको अच्छे वाले, जो अच्छे जर्नल में छपे हुए हैं, जो जिनका बढ़िया से साइटेशन है, उनको आप अच्छे से डाउनलोड करो और ऐसे 30-40 पेपर जो अच्छे वाले हैं उनको पढ़ो। मेनली उससे क्या आइडिया लगेगा, जैसे ही आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, जैसे ही आप अपने से संबंधित काम को पढ़ते हो, तो आपको वहां से बहुत सारे आइडियाज लगते हैं कि उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी को अपनाया काम करते टाइम, मतलब कैसे उन्होंने डाटा कलेक्शन किया, कैसे उन्होंने डाटा का एनालिसिस किया, कौन सा उन्होंने टेस्ट लगाया, क्या उनके रिजल्ट्स आए, किस तरह से, तो आपको अपने काम में एक आइडिया लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि आपसे काम से संबंधित जो भी काम हो गया है उसको आप अच्छे से पढ़ो, कम से कम 30-40 अच्छे पेपर पढ़ो, रिसर्च पेपर रिव्यू करो उनको कि अच्छा ये है, और उनको आप क्या करो, एक जैसे आप अपनी वर्ड की कोई फाइल खोल लिया और उसमें लिख लिया कि अच्छा ये काम जो इंपॉर्टेंट है उनको आपने अलग से सेग्रीगेट कर लिया कि बाद में भी देखना पड़े तो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बातें, या फिर आपने अगर प्रिंट निकलवाया है तो उनको अंडरलाइन करके कि अच्छा ये बातें मेरे इंटरेस्ट की है, इनको मैं देखना चाह रहा हूं, या ये मेरे मेथोडोलॉजी में काम आ सकती है। मतलब वहां सेग्रीगेशन भी करना है, यूं नहीं एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया फिर आपको आइडिया नहीं लगेगा। आइडिया के लिए उसको सेग्रीगेट भी करें प्रॉपरली कि अच्छा ये बात है, या तो आप वहां से कॉपी करके इधर कहीं और अपनी वर्ड की फाइल में दूर अलग लिखते रहें, या फिर आप अंडरलाइन करते रहें कि अच्छा ये चीज है, तो उसको आपको याद रहेगा और उसको फिर आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। तो पहला आपको प्रॉब्लम आपने अच्छे से देखा कि क्या है, फिर प्रॉब्लम को भी कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, वो भी हमने बात कर ली। उसके बाद हमें लिटरेचर रिव्यू को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। और जैसे ही आपने पढ़ लिया फिर आप उस स्थिति में आ जाते हो कि अब आप पेपर लिखने की या रिव्यू पेपर लिखना चाहते हो, यानी कि सेकेंडरी डाटाबेस, तब आप इस स्थिति में हो। अगर आपने काम किया तो रिसर्च पेपर आप अब लिख सकते हो, अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से सब पढ़ के बढ़िया पेपर्स को, फिर ये स्टेप लेना है, फिर आप लिखना स्टार्ट करोगे, है ना। फिर अपना जो वर्ड की फाइल है आपने उसमें लिखना शुरू किया, अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर आपको जब इतने सारे पेपर पढ़ोगे, 30-40 पेपर पढ़ोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखते हैं, कैसे हमें एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना होता है, कैसे लिटरेचर रिव्यू को, मेथोडोलॉजी को कैसे लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव को कहाँ लिखना होता है, ठीक है ना। अगर आपने रिसर्च पेपर लिखो तो रिजल्ट डिस्कशन को कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको ये पढ़ने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप फिर पब्लिश करवाना चाहते हैं कि मेरा रिसर्च पेपर छपना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपने 2 नाम सुने होंगे, एक होते हैं पब्लिशर्स, है ना, पब्लिशर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रकाशक बोलते हैं, और एक है जर्नल्स, ठीक है ना, जर्नल्स। तो क्या डिफरेंस होता है बेसिकली, इस बात को समझिए। जैसे आपने कोई ये रिसर्च पेपर लिखा है ना, आपने कोई ये रिसर्च पेपर लिखा हुआ है और इस रिसर्च पेपर को आप छपवाना चाहते हो, तो आप ध्यान रखना, इस रिसर्च पेपर को आप कहाँ भेजोगे, अब जर्नल में भेजोगे, ठीक है। आप रिसर्च पेपर को कहाँ भेजोगे, जर्नल में भेजोगे, और अच्छे जर्नल में भेजोगे। तो आप कहोगे सर हमें कैसा पता लगेगा कि ये अच्छा जर्नल है। बेसिकली किसी भी जर्नल की क्वालिटी चेक करते हैं हम इम्पैक्ट फैक्टर से, ये हम पढ़ते हैं ना इम्पैक्ट फैक्टर, और ये आपको मिल जाता है हर जर्नल के आगे लिखा हुआ कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। जितना ज़्यादा ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना ही जर्नल वो अच्छा होगा। तो इम्पैक्ट फैक्टर देखो एक तो। दूसरा, आपको एक काम और करना है, आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ ना, क्योंकि आप कई बार ऐसे जर्नल में छप जाए आपका कहीं वैलिड ही ना हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे ये केयर लिस्ट दी हुई है, मतलब ये जर्नल है, तो आप सर्च करो कि ये जर्नल आपका वहाँ मेंशन है कि नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ वैलिड तभी है, वहाँ मेंशन है तभी वैलिड है।
दूसरा आप ये देखो कि अगर वहां नहीं मिलता है तो उस जर्नल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और वो कहाँ से वैलिड है, कहाँ से है, वो सारी चीज चेक करो, उसके बाद ही उसमें आप भेजो पेपर। क्योंकि एक बार जिस जर्नल में आप पेपर भेज देते हो, जैसे ये पेपर है आपने इस जर्नल में भेज दिया, ऐसा नहीं है कि ये पेपर आप कई सारे जर्नल में एक साथ भेज दोगे, ऐसा नहीं होता। जब तक उस जर्नल का जवाब नहीं आएगा तब तक आप और कहीं कैसे भेजोगे, समझ रहे मेरी बात। अगर 3 ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या करोगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, पहले उस जर्नल को जिसको आपको बेस्ट लगे कि ये मेरे एरिया का है ना, आपने, क्योंकि आप साइंस में कौन छाप रहा है, अपने आर्ट में कौन छाप रहा है, कौन कौन से हर एक का इंटरेस्ट ऑफ एरिया है कहाँ है, तो वो आप अच्छे से ढूंढो। कैसे ढूंढोगे भाई, वैसे ही मिल जाएगा कि हिंदी के अच्छे कहाँ पे है, या फिर सोशल साइंस के कहाँ पे है, साइंस के कहाँ कौन से जर्नल अच्छे हैं, और यूजीसी की केयर लिस्ट में भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। तो जैसे ही आपने इस जर्नल में ये रिसर्च पेपर भेजा और ये जर्नल आपको बता देता है, जैसे कि, और भेजते कैसे हैं भाई, ईमेल भेजते हैं, ईमेल एड्रेस वहां होता है, ईमेल के थ्रू आप भेजोगे इनके पास, ठीक है। और ईमेल के थ्रू जैसे ही इनके पास जाता है, अगर आपके पेपर में कुछ चेंजेस करने होते हैं, लाइक कि हमें इतने पेजेस का चाहिए, स्पेस इतना चाहिए, इस फॉन्ट में चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़, और आप फिर उनको चेंज करके इनको भेज दो। ये अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो फिर आगे का काम इनका है, ये अपने आप पब्लिश करवाते हैं फिर बेसिकली, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जर्नल पब्लिशर कौन है, बेसिकली पब्लिशर एक तरह से यूं मान लो ये प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे पेपर प्रिंट होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बड़े बड़े जर्नल हैं, उनके खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, उन्हीं का खुद का ही पब्लिशर हो गया है। लेकिन अगर कोई खुद का नहीं है तो किसी के साथ उनका टाई अप होता है तो वो पब्लिश करवा देते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इनकी बुकलेट 3 मंथ में आती है, कई बार 6 मंथ में आती है, 12 मंथ में आती है, अलग अलग पब्लिशर का अलग अलग रहता है। कोई साल में 4 पब्लिकेशन निकालते हैं, तो आपका पेपर उस बुकलेट में छप के आ जाएगा। सिर्फ आपका ही नहीं आता है, मैं बता दूं, क्योंकि आप बुकलेट में देखोगे 100-150 पेजेस है ना। तो उस दौरान मान लो उस 3 महीने में अगर निकालते हैं तो 3 महीने में जितने पेपर छपे हैं उन सारे के सारे 3 महीने के सारे पेपर आ जाएंगे और आपके पास वो मेल के थ्रू, ठीक है, या आप जहां पब्लिशर को जर्नल को भेजा है वहां से कम्युनिकेट करके कि कब छपा है और कौन से पेज नंबर से कौन से पेज नंबर पे मेरा छपा है, क्योंकि आपने 7-8 नंबर पेज का दिया है, 10 पेज का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका वह उन्हीं में मिल जाता है। तो उसकी एक कॉपी आपको रखनी होती है, एक हार्ड कॉपी पक्का रखें आप, ये आगे कभी इंटरव्यू में दिखाना हो वैसे, और सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हार्ड कॉपी पक्का ध्यान रखनी है कि ये पब्लिशर जहाँ भी है कि आपके पास वो कि अच्छा मेरा पेपर इसमें है, कई बार इंटरव्यू वगैरह में जाना पड़े, ले जाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि रिव्यू पेपर, हमने बात की थी कि सेकेंडरी डाटा बेस्ड होता है, तो कई बार उसके भी नंबर जोड़ लेते हैं। जैसे कई वैकेंसी निकलती है, जैसे रिसर्च पेपर के नंबर होते हैं तो रिव्यू पेपर के भी नंबर जोड़ लेते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ रिसर्च पेपर के ही जुड़े हैं, रिव्यू के नहीं जुड़ते, कई बार जुड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें जर्नल के पास भेजना होता है पेपर, ठीक है। ईमेल के थ्रू भेजा, फिर जो उनकी डिमांड होती है वैसे हो गया, फिर वो अपने आप पब्लिश हो जाता है। और रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर में क्या डिफरेंस होता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आया कि भाई हमें सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को सर्च करेंगे गूगल स्कॉलर पे जाके, ठीक है, और भी कैसे कैसे काम हुआ है इस पे, फिर आप टाइटल निकालोगे, फिर उससे संबंधित जो काम हो चुका है, लिटरेचर को रिव्यू करोगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, फिर उससे पढ़ोगे, उसमें फिर अलग से आप लेके बैठो कि अच्छा अच्छा ये काम हो चुका है, ये उसको सेग्रीगेट करो, उससे आपको मेथोडोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। फिर आप अच्छे से जर्नल को ढूंढ के अच्छा सा, मतलब जिनका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा हो, आपके फील्ड में वो पेपर छापता हो, आप उसको भेज दो, ठीक है। एक्सेप्टेंस आ जाती है तो छप गया मानो। तो ये सारी बातें, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कि कैसे है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, और आराम से चित्त को रिलैक्स रखो, शांति से चीज़ों को पढ़ो। और मैं एक बात अब SWMG के बारे में कर लेता हूँ फ्रेंड्स। प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। इस पर हम कंप्लीट पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ते हैं। आप अगर लाइव लेना चाहते हैं तो लाइव अगर कोई स्टूडेंट नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड भी बैच है, और इसमें PDF भी मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और पेपर 2 हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, और पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्ले स्टोर में ऐप है जिसका नाम है SWMG। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे इस अपनी ऐप का लिंक है, प्लस आप वहाँ पे नंबर भी हैं, तो आप ऑफिशियल जो टाइम है हमारा 10:30 से शाम को 4:30 बजे तक, वहाँ पे आप बात करके या व्हाट्सअप करके कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहें, अच्छे से शांति से चीज़ों को करें,
और अपने चित्त को हमेशा शांत रखें। और प्लीज़ बहुत ऐसे है ना, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें सामने आ गई पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे टाइम वेस्ट होगा। जितनी चीज़ें पढ़ो उसका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतनी चीज़ों को पढ़ो जितनी चीज़ों को आप कर सको, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।